आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। 21 जुलाई को नतीजे भी सामने आने वाले हैं, लेकिन ऐसे में चर्चा यहां पर नतीजों को लेकर नहीं, यशवंत सिन्हा को लेकर हो रही है और ममता बनर्जी को लेकर हो रही है। जी हां, जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी परचम लेके आगे बढ़ रही थी, यहां पर जिस तरह से ममता बनर्जी ने सबसे आगे आकर विपक्षों की कमान संभाली थी, देखने को यही मिल रहा था कि ममता बनर्जी जो है यशवंत सिन्हा को जिताकर ही मानेंगी। लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू की एंट्री होती है राष्ट्रपति चुनाव में, यशवंत सिन्हा का साथ छोड़कर ममता बनर्जी वापस पश्चिम बंगाल लौट जाती है और ऐसे में विपक्ष फिर से एक बार अलग थलग पड़ते हुए दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो है ममता बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। जी हाँ, टीएमसी पार्टी से आते हैं यशवंत सिन्हा और ममता बनर्जी का खूब साथ भी दिया है यशवंत सिन्हा ने पश्चिम बंगाल में। ऐसे में जिस तरह से ममता बनर्जी ने बीच जंग के मैदान में यशवंत सिन्हा को अकेले छोड़ा है, अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि नतीजों के बाद यशवंत सिन्हा जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़ देंगे और साथ ही टीएमसी पार्टी से भी अपना नाता तोड़ सकते हैं। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है क्रांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नतीजे अब आने ही वाले हैं, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा को पता है कि जिस तरह से एनडीए ने अपना खेल किया है, विपक्ष पूरी तरह से धराशाह होते हुए नजर आई और ऐसे में यशवंत सिन्हा की नाराजगी भी खूब देखने को मिली। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है यहाँ पर कि अब नतीजों के बाद यशवंत सिन्हा का क्या रुख रहेगा? क्या यहाँ पर जो पर्दे के पीछे नाराजगी चल रही थी, क्या वो खुलकर अब सामने आ जाएगी जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे? तो देखिए, इस पूरे मामले पर अगर हम नजर डालें तो राष्ट्रपति चुनाव इस बार का जो है बेहद ही अहम रहा। इस बार चुनावी जंग के अंदर जो गहमा गहमी देखने को मिली वो शायद ही अभी तक किसी चुनाव में देखने को मिला था। लेकिन इस चुनाव में पहली बार देखने को मिला कि जिसके समर्थन में उतरे थे उसी को छोड़ करके सामने वाले समर्थन में पहुंच गए हो। तो यहाँ पर ममता बनर्जी का जो रुख था वो वाकई बेहद ही हताश करने वाला था। यहाँ पर यशवंत सिन्हा को काफी झटका लगा। हालांकि मतदान वाले दिन उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट नहीं किया, लेकिन जो उनके बोलने का लहजा था उस लहजे से साफ पता चल रहा था कि अगर उन्हें पहले पता होता कि द्रौपदी मुर्मू को वो लोग उतारने वाले हैं चुनावी मैदान में, तो यहाँ पर वो यशवंत सिन्हा को आगे ही नहीं लेकर के आते। तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा को लेकर के अगर हम बात करें तो यशवंत सिन्हा को जरूर यहाँ पर बहुत बुरा लगा है, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी के वोट अगर वो यशवंत सिन्हा को छोड़ करके द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में डाल देती तो शायद स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती। फिलहाल अभी स्थिति इतनी है कि अभी तक वो मुंह खोल करके कुछ भी कह नहीं रहे हैं। अब आगे क्या कदम उठाएंगे उसको लेकर के सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं और कयास दो तरीके से लग रहे हैं। एक तो ये कि या तो वो टीएमसी पार्टी छोड़ देंगे और आगे का रास्ता अपना सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है ये ममता बनर्जी और यशवंत सिन्हा का अपना ही एक खेला था, जिस खेले के तहत उन्हें लोगों के दिलों तक पहुँचना था और अंत में आकर के वो लोगों के दिलों तक पहुँच भी चुके हैं। तो आने वाले समय में जब ममता बनर्जी जो है अगर वो पीएम पद के लिए आगे अपना कदम बढ़ाती है तो उन्हें सीएम के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत होगी जो टीएमसी पार्टी को वहाँ पर जीत उसी हिसाब से दिला सके जैसे कि ममता बनर्जी दिलाती हुई आई है। तो यहाँ पर ये मुद्दा भी सामने है। तो यहाँ पर देखा यही जा सकता है कि पर्दे के पीछे कौन सी खिचड़ी पकड़ी है ये तो नहीं पता, लेकिन तड़के दो तरीके के लग सकते हैं। एक तो ये कि या तो वो पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, दूसरा ये कि उन्हें कोई बड़ी कमान सौंपने के लिए ममता बनर्जी ने पूरा खेला रचा, क्योंकि उन्हें पता था कि एनडीए के उम्मीदवार जो है जो भी आएंगे उनके समर्थन में बहुमत पहले से होगा, बहुमत से कुछ आंकड़े पीछे होंगे जो वो लेने में कामयाब भी रहेंगे और यहाँ पर देखा भी वही गया। अब आप खुद सोचिए, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के वो अभी एक भी कदम करती हुई पहल जो है नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनका कोई नेता नहीं है, लेकिन उस दौरान आपने देखा होगा कि वो अपने चहलकदमी के साथ नजर आ रही थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा का चेहरा जो था वो फेम में लेकर के आना था, लोगों के दिलों तक पहुंचाना था। तो एक ये वाली नीति भी सामने आ सकती है। फिलहाल अभी आने वाले समय में जरूर देखेंगे कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा के जो भी अगला कदम होगा उस कदम से साफ हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सी कहानी इस पर्दे
पर्दे के पीछे बनी थी। जी बिल्कुल, पर्दे के पीछे क्या राजनीति थी, ये नतीजे आने के बाद साफ हो जाएंगे। यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जब नतीजों के वक्त वोटों की गिनती होगी तो उससे भी ये बात साफ हो जाएगी। जो ममता बनर्जी समर्थन दे रही थी यशवंत सिन्हा का, क्या अंत समय तक उन्होंने समर्थन दिया? क्या टीएमसी पार्टी के विधायकों और एमपी ने यहाँ पर यशवंत सिन्हा को वोट डाला? ये एक बड़ा सवाल है। अगर यहाँ पर क्रॉस वोटिंग होती है तो क्या यशवंत सिन्हा इसका खामियाजा भुगतेंगे? यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि ममता बनर्जी ने तो उन्हें पश्चिम बंगाल आने तक मना कर दिया। प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर देखा गया कि यशवंत सिन्हा समर्थन मांगने के लिए पश्चिम बंगाल आना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी जो है यहाँ पर बोला कि मैं मोर्चा संभाल लूंगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो ममता बनर्जी के इस कदम को आप किस तरह से देख रही है और क्या इसका खामियाजा ममता बनर्जी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल खामियाजा तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप पार्टी के नेता को अगर आप वो सम्मान, वो मान और वो प्यार नहीं देते हैं और उसी जगह पर आप दूसरे को लाड प्यार करने चले जाते हैं, तो खुद के पार्टी के नेता जो है वो गुस्सा होते ही, ये तो लाजमी सी बात है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यशवंत सिन्हा का जो भी व्यक्तित्व रहेगा चुनाव के बाद, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, वो तो सबके सामने ही होगा। फिलहाल अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी जो है हो सकता है कि वो पश्चिम बंगाल में अपनी इतनी पकड़ रखती है कि सभी नेताओं को अपने साथ मंत्रमुग्ध कर सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर जो है उनके हिस्से का वोट जो है वो किसी और पार्टी की तरफ जाए, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि अभी जब चुनाव हुए भी थे, क्रॉस वोटिंग की खबरें भी आई थी, लेकिन उसमें ये खबरें नहीं आई कि टीएमसी के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है। यहाँ पर जो खबरें आई वो कांग्रेस को लेकर के आई थी। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं मोर्चा संभाल लूंगी, तो कहीं ना कहीं वो मोर्चा संभालती हुई नजर भी आई है। फिलहाल वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का भी समर्थन कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बैकबोन बनकर के यशवंत सिन्हा को भी जिस हिसाब से चेहरे से लेकर के आ गई थी, क्योंकि यशवंत सिन्हा का टीएमसी में भी अपना एक पैठ है, वहीं पर ममता बनर्जी का भी, तो दो नेता एक ही पार्टी के हैं। तो उस नेता के, उस पार्टी के हिस्से से अगर बात करें तो वोट बैंक कहीं और जाना वो शायद यहाँ पर संभव नहीं था। दूसरा, अगर हम एक और तरफ नजर डालें तो यहाँ पर ममता बनर्जी शायद ये भी चाहती हो कि चलिए यशवंत सिन्हा और जगहों पर अपना फोकस करे, जो जगह अपनी उस जगह पर आकर के टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। चलिए, देखना यही होगा कि यशवंत सिन्हा जो है अब ममता बनर्जी के साथ रहेंगे या नहीं। लेकिन यहाँ पर खबरें अब 2024 के चुनाव को लेकर भी हो रही है। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी जिस तरह से दिखाई दे रही है तैयारियां करते हुए, यहाँ पर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर बीजेपी को हरा दिया गया ममता बनर्जी द्वारा, टीएमसी पार्टी द्वारा। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में भी ममता बनर्जी उतनी ही कॉन्फिडेंट नजर आई, लेकिन ये कॉन्फिडेंट द्रौपदी मुर्मू के मैदान में आने से खत्म हो गया। अब देखना यही है कि 2024 में क्या यशवंत सिन्हा साथ रहेंगे उतने दिन तक ममता बनर्जी के साथ, और क्या यहाँ पर यशवंत सिन्हा की जो यहाँ पर मनमुटाव, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है द्रौपदी मुर्मू के साथ, पैच जो मनमुटाव यहाँ पर यशवंत सिन्हा और ममता बनर्जी के बीच निकलकर सामने आ रही है, क्या वो महज एक खेल था, पर्दे के पीछे की राजनीति थी, या सच में यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो है आगे चलकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? ये सारी जानकारी जो है अब ये 21 जुलाई के बाद पता चलेगी कि जब नतीजे सामने आएंगे, और उसके बाद क्या यशवंत सिन्हा टीएमसी पार्टी के लिए जो है कोई बड़ा कदम उठाएंगे और ममता बनर्जी के खिलाफ क्या कोई बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई देंगे। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।